नमः शिवाय। बच्चों, मांगलिक दोष के कारण बहुत से बच्चे परेशान हैं और ज़्यादातर जो बच्चे मांगलिक दोष से परेशान हैं उनके विवाह में देरी हो रही है। और यह जो देरी होती है ये उनके लिए अच्छा ही है। बच्चों, मैं आपको मंगल दोष के स्वतः काट्य के विषय में मैं बता रहा हूँ। जो मंगल दोष से भयभीत हैं उनको अपने विवाह में देरी के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मांगलिक बच्चे हैं अगर अपना विवाह 28 साल के बाद करें तो यह अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि 28 साल के बाद मंगल का दोष जो है कमज़ोर पड़ जाता है, क्षीण हो जाता है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है और ये ज़्यादातर के साथ है। तो हमारा यह आपको सलाह है कि सभी बच्चे अपना विवाह 28 साल के बाद करें। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आपके जीवन में मंगल नीच का है और मंगल का नीच का होना केवल विवाह में ही नहीं दुखदाई होता है, यह कई प्रकार के कष्ट देता है। मंगल जब नीच का होता है, कमज़ोर होता है, गलत ग्रह में गलत ग्रहों के साथ बैठता है, तो यह विवाह के साथ साथ विवाह के बाद पति पत्नी में तलाक, विवाद, कई प्रकार के क्लेश उत्पन्न करता है। इसका और भी नुकसान शारीरिक आपके फिजिकल बॉडी पर होता है। मंगल अगर 12वें भाव में हो तो इंसान जो है शरीर से कमज़ोर, बीमार ग्रस्त रहता है, मुकदमे में फंसा रहता है और हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। इसका विवाह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मंगल का 12वें घर में और 8वें घर में रहना कष्टकारक होता है। 8वें घर का जो मंगल है वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और इंसान जो है अपने जीवन के कम समय को ही उपभोग कर पाता है। इसीलिए यह खतरनाक चीज़ जो है यह मंगल के वैवाहिक योग से ज़्यादा डेंजर है। तो बच्चों, मंगल के यह जो 12वें घर में और 8वें घर में जो मंगल है यह किसी भी ज्योतिष से दिखा करके या हमारे सामने अपनी जन्म कुंडली ला करके हमसे इसका आप राय ले लेते हैं और उपाय जान लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी रहेगा बच्चों। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन भी जातक हैं उनके 12वें भाव में, द्वादश भाव में और अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो उनको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसके द्वारा वो अपने मंगल को काबू में ला सकते हैं, मंगल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय यह है कि अगर आप शाकाहारी रहें और हनुमान चालीसा नियमित मंदिर में जा कर के कहें और मंदिर में ही बूंदी प्रसाद या लड्डू का भोग लगा करके सारा प्रसाद वहाँ पर लोगों को, भक्तों में बांट दें। इससे मंगल दोष का निवारण होता है और यश की भी वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है। दूसरा उपाय बच्चों यह ऐसा है, यह उनके लिए है जिनका मंगल मारक होता है और यह हमेशा दुश्मनी करवाता है, प्रॉपर्टी में उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसा मंगल जो है चतुर्थ घर का है। चौथा घर जो है होता तो है आपके प्रॉपर्टी, माता का घर होता है, लेकिन इसमें भूमि संबंधी विवादों में लोगों को फंसा रहता है। तो चौथे घर के मंगल के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही अकाट्य है। इसके लिए आप मंगलवार को लाल मिर्च, जो पूर्णतः लाल हो, इस लाल मिर्च को दान करें और यह जो है दान ऐसे इंसान को करें जो इस लाल मिर्ची का उपयोग कर सके। ऐसा अगर आप 18 मंगलवार लाल मिर्च का दान करते हैं और आपका मंगल चतुर्थ भाव का है
तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वैसे जो कि ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए समस्याएं हैं आपके जीवन में, वह गायब हो जाएंगी। और बच्चों, मैं जो विशेष रूप से मंगल के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, वह अब आप सुनिए। यह जो मंगल है, मंगल जो होता है, इसका जो प्रभाव है जो दाम्पत्य जीवन पर, अक्सर लोग कहते हैं कि विवाह के पूर्व कन्या और उसके होने वाले पति का कुंडली, जन्म कुंडली मिलाया जाए। बहुत ही अच्छा विचार है। अगर विवाह के पूर्व दोनों की कुंडली नहीं मिलाई जाती है तो इसके दुष्परिणाम जीवन में देखने पड़ते हैं विवाह के बाद। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को विवाह हो गया है और बाद में उनको मालूम चलता है कि मंगल ग्रह से वो पीड़ित हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और इसका जो है नुकसान बाद में जब देखने को मिलता है तो इंसान परेशान हो जाता है, कांप जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसका जो मैं उपाय बता रहा हूँ बच्चों, वह उपाय यह है। पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके कुंडली में मांगलिक दोष है और विवाह भी हो गया है और आपका जीवन सुखद चल रहा है, फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बकवास है, तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। विवाह के पूर्व कन्या का या फिर उसके पति का कहीं किसी अन्य इंसान के प्रेम में आलिंगन, इसकी बहुत बड़ी काट बनी रहती है। अगर विवाह के पूर्व किसी स्त्री का किसी से प्रेम प्रसंग है या फिर पुरुष का विवाह के पूर्व किसी से प्रेम प्रसंग, गहरा प्रेम प्रसंग है, तो विवाह के पश्चात यह जो है मंगल का योग जो है निष्प्रभावी, कहें तो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए जातकों, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर किसी का विवाह हो गया है और मंगल ग्रह से पीड़ा उसको महसूस हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट होना, बीमारी में फंस जाना, मुकदमेबाजी में फंस जाना, तो आप लोग ऐसा उपाय कर सकते हैं जो मैंने बताया है और अपने जीवन से मंगल के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकते हैं। और अगर मंगल आपका उच्च का है तो इसका आपको लाभ मिलेगा। ये लाभ है भूमि, भवन, वैवाहिक जीवन में प्रेम, आनंद, संतान की प्राप्ति, कई प्रकार के मंगल के लाभ है बच्चों। ओम नमः शिवाय। ओम।